What about smoking? Somebody told me कि अगर आप वॉइस ओवर से पहले अगर स्मोक कर लेते हैं तो आपकी आवाज में डेप्थ आ, इज इट ट्रू? नहीं, स्मोक से मैं नहीं समझता, हाँ, लेकिन अगर आप सिगार स्मोक कर रहे हैं, सिगार, वी आर नॉट एडवोकेटिंग दैट हियर, ओके। वी आर नॉट सेइंग यू शुड गो एंड स्मोक सिगार, बट यस इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन दैट। तो मॉर्गन फ्रीमैन जैसी अगर हमने आवाज करनी हो तो कितने सिगार पीने दिन के कुछ 70-80 तो पीने पड़ेंगे, उसके बाद सिगार हमें पी रहा होगा। सही बात है। पता लगे आवाज भारी करने के चक्करों में जो है ना वो, और जो तंबाकू वाला अमीर हो गया आपका दिवालिया निकल गया। और आई वाज यू वर टेलिंग मी कि 4500 4-5 हज़ार का एक सिगार होता है, राइट? स्टार्टिंग प्राइस 4,500 ओबे, 5,000। इट्स देखो यार, सिगार इज समथिंग उमर के एक सिटिंग में नहीं पिया जाता। You actually savor that, and you primarily have cigars to enjoy the company. It's more like a social thing. ओके, जो हैविंग इट, और आप इसको बुझा के पॉकेट में भी रख सकते वो खुद बुझ जाता है, वो अच्छा। कभी कभी उसमें से धुआं भी नहीं निकल रहा होगा, फिर आप देखेंगे आपने 2-3 उसके पफ किए तो वो वापस स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो ये एक बड़ी it's a whole new, it's a whole different world, I would we're say. not advocating it. We're not. Exactly, yeah. We're not. We're just, मतलब हम वो क्योंकि ये किसी ने बताया था कि स्मोकिंग इज लिंक्ड टू वॉइस ओवर समहाउ। अच्छा, अगर अगर मैं कहूँ कि अगर हमने अपनी आवाज को मैंने डेप्थ लेकर आनी है, थोड़ा सा रोब वाली आवाज करनी है, तो क्या एक्सरसाइजेज आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? यार उसके लिए हाथ से एक्सरसाइज होती है एक तो। अच्छा, हाँ, मैं बताता हूँ वो कैसे। मिसाल के तौर पे अब ये आप जब एक्चुअल में करेंगे, बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजी बीइंग चेंज्ड, उसका आपकी वोकल्स पे असर पड़ता है। मैंने क्वाल जो कर रहे होते हैं वो आ वो हाथ के साथ ऊपर नीचे वो आप यही, अब आप ऊपर वाला सुर मारे हाथ नीचे करके, नहीं, हाँ, ये ऊपर राइट। गया। और एक और चीज, क्योंकि देखिए इसका अब एक जो आपकी बॉडी है ना, उसको कंफ्यूज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो टेररिस्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को तोड़ा जाता है पहले, वो बॉडी से क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं भी आपसे कहूं, और ये कीजिएगा, आप लोग भी कीजिएगा, अपना राइट जो आपका हाथ है उसको आप सर्कल में घुमाएं क्लॉकवाइज, और अपनी जो लेफ्ट टांग है उसको आप एंटी क्लॉक घुमाएं। घुमाएं जरा, कर ही नहीं सकते आप। मैं अगर अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज, हाँ, और उसको एंटी क्लॉकवाइज। ओके, घूम रहा, आई थिंक हाँ, यस। इज इट समथिंग मल्टीटास्किंग और आप व्हाट? उसको करें, उसको, हाँ, इसको करूं? हाँ। किधर? अब उसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज। अब गया, देखा, नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली। वो तो चूंकि डायगनल में था ना, वो डायगनल में था, diagonal। ये डायगनल में नहीं है, ये सेम हुआ है, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेट, लेट मी ट्राई। कीजिए प्लीज। इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज। नहीं इसका तो क्लोजअप होना चाहिए, मीम बनेगी। वाकई नहीं कर बट पा। इट्स, क्योंकि ये ह्यूमनली बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए जब हम वॉइस ओवर्स कर रहे होते हैं तो मैं नॉर्मली नहीं बैठता, मैं खड़ा होके करता हूँ वॉइस ओवर्स, क्योंकि उसमें अच्छा, इमोशन आता है। अच्छा, मैं सूसू की बात कर रहे नहीं, डिस्क्लेमर, हम उसको भी एडवोकेट नहीं कर रहे, लेकिन इमरजेंसीज की सूरत हाल में। ओके ओके ओके। लेकिन उसमें जब आप खड़े होके वॉइस ओवर्स देते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। आप बैठ के वॉइस ओवर देंगे, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। कल हम यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहे थे, तो आई वाज डूइंग दैट व्हाइल आई वाज सिटिंग डाउन, बट देन आई स्टूड अप। हाँ, एकदम से हो गया। यस, यू आर राइट। यार इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं। ये मैंने ना खुद ही चेंज किया था, मतलब यू आर राइट के बजाय ना समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहना नहीं चाह रहे तो दिल से यू आर राइट, तो मैं यू आर रैट बोल देता हूँ।